वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। मां वैष्णो देवी की धार्मिक यात्रा 22 दिन बाद आज फिर से शुरू हो गई है। श्राइन बोर्ड ने घोषणा की कि मौसम अनुकूल रहने पर श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन कर सकेंगे। पिछले 22 दिनों से लगातार बारिश होने और लैंडस्लाइड की घटनाओं के बाद मां के भक्तों की सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा रोक दी गई थी, लेकिन अब मौसम साफ है तो माता वैष्णो देवी की यात्रा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। बोर्ड के इस फैसले से श्रद्धालुओं में उत्साह है। यात्रियों को उम्मीद है कि मां वैष्णो देवी के दर्शन सुरक्षित और सुगम तरीके से हो सकेंगे। श्राइन बोर्ड ने भी अपील की है कि श्रद्धालु धैर्य बनाए रखें, केवल प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें। एक बार फिर से जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा है। 3 हफ्तों बाद माता का दरबार भक्तों के लिए दोबारा खुल गया है। आज से माता वैष्णो यात्रा श्रद्धालुओं के लिए फिर से शुरू हो गई है। मां का दरबार भक्तों के लिए जैसे ही खुला है, भक्त पूरे उत्साह के साथ माता के दरबार की ओर बढ़ने लगे हैं। जोश और जयकारे के साथ भक्तजन मां के दर्शन कर रहे हैं। 4 दिन से हम आए हैं यहाँ पे। हम यात्रा की वेट कर रहे थे। हमारी रिटर्न की टिकट थी 20 तारीख की, पर हमें वो कैंसिल करके यात्रा करके जाने वाले थे, इसलिए हम रुके थे अभी तक। रात को हमको नोटिफिकेशन आई, इसलिए हम आज रुक गए उस पर। मैं खुद को बहुत बड़ा नसीबान समझता हूँ। मैं काफ़ी दिन से वेट कर रहा था, बहुत ज़माने से वेट कर रहा था कि मैं यहाँ पे आऊँ, माता का दर्शन करूँ, लेकिन नसीब में था तब माता ने बुलाया। और आने के बाद माता ने थोड़ा रुकाया मेरे को यहाँ पे। माता को लग रहा था कि मैं कभी बार बार आता नहीं, बहुत दिन के बाद आया, इसलिए माता ने रुकाया। और माता ने रात में फिर नोटिफिकेशन आई, हम तो वापस जाने वाले थे। नोटिफिकेशन आने का सबसे ज़्यादा खुशी हमको हुई कि हमको दर्शन मिलने वाला है, इसलिए बहुत खुश है। हम 3 दिन से वेट कर रहे हैं। हम सब भाग्यशाली समझते हैं, हम सब अपने आप को, कि माता रानी का हमें बुलावा आया था। 3 दिन से वेट कर रहे हैं। हमारे सब टिकट हमने कैंसिलेशन कर दिए। कल भी हमारा टिकट था शाम में, वो गाड़ी का भी टिकट हमने कैंसिल करवा दिया अंडमान का। और वैष्णो माता का बुलावा होगा हमें, इसलिए हमें यहाँ तक भी आने का मौका मिला। मां के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतार देखी जा सकती है। जहां से चढ़ाई शुरू होती है, वहां से लेकर मंदिर के गेट तक आस्था का सैलाब देखा जा सकता है। भक्त उत्साह में हैं। कल शाम को 3 बजे मैं वंदे भारत से दिल्ली से चलना था। ट्रेन 2 घंटे लेट थी, 5 बजे करीब चली है और यहाँ पे 4.25 घंटे लेट पहुँची है रात को 3:30 बजे। और 8 सवा 8 बजे करीब मैं मोबाइल पे देखा कि यात्रा खुल गई है। मैं उसको कितना आनंद था, कितनी कृपा है, मैं उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मैंने बोला जय माता दी, भगवान सब पे कृपा करे। मतलब मस्त बुलावा आ गया, क्योंकि रात को हमने टिकट कैंसिल ही कर दी थी। बस अभी जाना ही था, इतने माता रानी कहते नहीं जाना, बच्चों आजो, माता रानी ने बहुत। आपको बता दें कि लैंडस्लाइड की घटना के बाद यात्रा 26 अगस्त को स्थगित कर दी गई थी। इससे पहले तीर्थ स्थल बोर्ड ने 14 सितंबर को यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया था, लेकिन लगातार बारिश की वजह से इसे और ज्यादा दिन तक बढ़ा दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो माता के जितने भी भक्त हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है कि अब वो मां वैष्णो देवी के दर्शन कर पाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट जुड़ गए हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। साथ ही साथ भक्तों से भी ये जानेंगे कि वो अब कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब माता के दर्शन वो कर पाएंगे। देखिए, इंतजार सुनील करना पड़ा लंबा भक्तों को, क्योंकि यात्रा को रोक दिया गया था। हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। अब जब यात्रा फिर से शुरू हो रही है तो वहां जाने वाले श्रद्धालु कितने खुश हैं, कितना इंतजार कर रहे हैं और कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, इसके बारे में बताइए। जी, इस समय मैं मौजूद हूँ धर्मनगरी कटरा में और ये जो स्थान है ये दर्शनी ड्योढ़ी है। यहीं से श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है। 22 दिन बाद अब ये यात्रा आज शुरू हुई है एक बार फिर से, और श्रद्धालु जो हैं पहुंच रहे हैं देश के अलग अलग भागों से यात्रा के लिए। क्योंकि आज यात्रा का पहला दिन है, इसलिए यात्रियों की संख्या उतनी अधिक नहीं है, लेकिन जो यात्री पहुंच रहे हैं उनमें खासा उत्साह देखा जा सकता है। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं जो कि पहुंचे हैं और दर्शनों के लिए इन्होंने पंजीकरण कराया था। उसके बाद RFID कार्ड इशू होता है, उसके बाद ही जो श्रद्धालु हैं वो यात्रा के लिए जा सकते हैं। ये दर्शनी ड्योढ़ी है, यहीं से जो है यात्रा प्रारंभ होती है। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनके कागजात देखे जाते हैं, उनके आई कार्ड देखे जाते हैं और उनके सामान की चेकिंग होती है और उसके बाद ही उनको आगे जाने की अनुमति मिलती है। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम पप्पू साहू। कहाँ से आए आप? मैं MP जबलपुर से। अच्छा,
जी। तो कितनी प्रसन्नता है आज आप यात्रा के लिए? सर बहुत खुशी है, 22 दिन बाद बड़े मुश्किल से माता का बुलावा आया, मुझे अंदर से विश्वास था दर्शन खोलेगा, और आज ही मैं पहुंचा हूँ, दर्शन आज ही से यात्रा एक बार जय घोष कर दीजिए। बोलिए वैष्णो माता की जय, सारे बोलो जय माता दी। मुझे एक चीज बताइए, आप कहाँ से आए? हम एमपी जबलपुर से आए। अच्छा, आप भी जबलपुर से आए? जी सर जी। कितनी प्रसन्नता है मन में यात्रा की? खुशी है सर, बहुत बहुत खुशी। आपको पता है यहाँ एक बड़ी आपदा आई थी 26 अगस्त? जी सर, 26 के बाद 27 से मैं कंटिन्यू 5 बार ट्रेन कैंसिल किया, बड़े मुश्किल से मेरा आज का कंफर्म हुआ, मैं आज पहुंचा, माता रानी की कृपा से आज से ही यात्रा मन में संतोष है, माता रानी का बुलावा आ गया? अंदर से बिल्कुल सर, खुशी की बात है, जय माता दी। जी आप बताइए, आपका नाम? सर प्रिंस पाठक, कहाँ से आए? एमपी जबलपुर। आप भी जबलपुर से? यस सर। कितनी प्रसन्नता है मन में? बहुत ज्यादा दिन से इच्छुक थे आने के लिए, और आज दर्शन दे दी माता ने, और आज हम दर्शन एक करेंगे। बार जय घोष कर दीजिए माता रानी का। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। आप कहाँ से आए? आप भी जबलपुर? जबलपुर एमपी। तो ये जबलपुर से एक समूह है या श्रद्धालुओं का, ये कह रहे हैं कि काफी प्रसन्न है जिस प्रकार से यात्रा जो है एक बार फिर से शुरू हुई है, क्योंकि 22 दिन तक ये यात्रा स्थगित रही। जैसे कि मैंने कहा कि श्रद्धालुओं की संख्या कम है क्योंकि आज यात्रा का पहला दिन है, लेकिन जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनमें खासा उत्साह है। यहाँ पर एक और श्रद्धालु है, हम उनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? प्रिंसी। आप कहाँ से आए? यूपी बरेली। हाँ जी, बरेली से। हाँ जी। तो 22 दिन तक ये यात्रा स्थगित रही, आप यहीं पे थे उन दिनों? 9 तारीख से हम यहीं पे हैं। आप 9 तारीख हाँ से जी। तो आप घर वापस नहीं गए? आज हमारी रनिंग थी लेकिन हमने कैंसिल कराई फिर। हाँ जी, 10 बजे की ट्रेन थी आज। 9 तारीख से आप यहीं पर है? जी अच्छा, तो माता रानी का बुलावा आ गया? हाँ, आज आ गया। जय माता। थी सर हम लोग की 3 बार टिकट कैंसिल करा चुके हैं, आज की टिकट थी 10 बजे जाने की, पर आज जो है सौभाग्य से माँ का दरबार खुल गया, तो दर्शन करने में प्रसन्नता है? बहुत प्रसन्नता एक सर। बार जय घोष कर दीजिए माता रानी। जयकारा शेरा माली दा सच्चे दरबार की जय। तो मुझे एक चीज बताइए, आपको पता होगा कि यहाँ एक बहुत बड़ी आपदा आई थी। जी जी। तो आप एक्चुअली में हम लोग टूर पे पहले अमृतसर होके आए, अमृतसर से चले गए थे श्रीनगर, तो यहाँ पे यात्रा रुक गई थी, तो वहाँ स्टे किया, फिर आए यहाँ पे। जी, माता रानी का बुलावा आ गया? बुलावा आ गया सर। कोई भजन गाना चाहेंगे आप? माँ का आशीर्वाद दे, माँ शक्ति दे, दरबार पहुँच जाए, दर्शन करके आए बस। जी, दर्शन के लिए काफी व्याकुल है। जी जी, बच्चा साथ में है, साथ में सुकुशल वापस आ जाए, बिल्कुल बच्चों के साथ आए। जय माता दी करो, इधर जय माता दी करो। जय माता दी बोलो, जयकारा शेरा वाली आप दा। देख सकते हैं कि जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, बच्चों के साथ आए हैं। काफी प्रसन्नता है लोगों को कि आखिरकार वो माता रानी के दर्शन कर पाएंगे। श्रद्धालुओं की श्रद्धा देखिए, भक्ति भाव देखिए, और आखिरकार इनका जो संकल्प था वो पूरा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी आपदा आई थी 26 अगस्त को, एक बहुत बड़ा भूस्खलन आया था अर्धकुंवारी के पास यात्रा मार्ग पर, और उसके कारण वहां पर 30 से अधिक श्रद्धालु जो है उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और जो यात्रा मार्ग है वहां पर कई स्थानों पर मलबा था, और यहाँ पर मौसम भी काफी ज्यादा खराब था। तो जो यहाँ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है और साथ ही में जो जिला प्रशासन है और जो जम्मू कश्मीर प्रशासन है, उन्होंने पूरी तत्परता के साथ कार्य किया, और जो ये जो यात्रा मार्ग है यहाँ पर जो मलबा था उसको साफ कर दिया गया है, और यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। यहाँ पर रंग रोगन भी चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मजदूरों ने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ दीवारों की जो है रंग रोगन किया है, क्योंकि यहाँ बारिश के कारण जो है दीवारें काफी गंदी हो गई थी, और अब यहाँ पर रंग रोगन चल रहा है क्योंकि नवरात्रि का महापर्व भी आ रहा है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर तैयारियां जो है जोर शोर से चल रही है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या तो कम है, जैसे कि मैंने कहा कि आज पहला दिन है इस यात्रा का। श्रद्धालुओं की संख्या बेशक कम है, लेकिन जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उनके मन में खासा उत्साह देखा जा सकता है। काफी व्याकुल है श्रद्धालु माता रानी के दर्शनों के लिए। हम यहाँ पर देखिए, जिस तरीके का हादसा हुआ उसके बाद क्या एहतियातन कदम वहां पर कुछ उठाए जा रहे हैं, उसके बारे में भी बताइए। साथ ही लोगों से आप बात कर रहे हैं, वो बातचीत भी कीजिए। जी बिल्कुल, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है वो लगातार अपडेट्स दे रहा है कि अगर मौसम खराब रहता है तो फिर यात्रा जो है उसी प्रकार से नियमित तौर से होगी, और यात्रियों से भी अपील की जा रही है कि वो लगातार जो है अपडेट्स देखते रहें, जो एडवाइजरी निकलती आ रही है उनको देखें और उसी के हिसाब से अपना ट्रैवल प्लान करें। जैसे कि अगर कोई श्रद्धालु इस समय दिल्ली में है और उसे यहाँ यात्रा के लिए आना है, तो उसे पहले ये चेक करना होगा कि मौसम की क्या स्थिति है और क्या यात्रा सस्पेंड तो नहीं होगी। तो इन सब का ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर श्रद्धालु एक और यहाँ पर आए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपका नाम? विजय ओझा है मेरा नाम। आप कहाँ से आए? मैं बॉम्बे से आया हूँ। अच्छा, मुंबई से आए? हाँ, मुंबई से। आज ही पहुँचे? आज ही सुबह ही पहुँचे। अच्छा, आज ही से यात्रा शुरू हो गई? नसीब हमारे बहुत अच्छा है, माता जी ने बुलाया समझो तो आ गए। हम लोगों ने एक्चुअल में 15 दिन पहले ही बुकिंग करवा ली थी,
मतलब पहले माता जी का दर्शन करेंगे, फिर पूरा जम्मू कश्मीर थोड़ा घूमेंगे। लेकिन बाद में पता चला कि ये नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड्स आए और सब हुआ, तो दर्शन बंद हो गए थे। फिर भी हमने बोला चलो माता, हम दिल से यहाँ से आए हैं तो माता जी उनके खुशी से दर्शन करवाई देगी। कल रात को हम लोग को ऑन द वे थे, जब पता चला कि श्राइन बोर्ड ने आज से शुरू करने वाले, और आज सुबह ही हम लोग यहाँ पे पहुंचे। सो आई रियली, और मैं तो फर्स्ट टाइम ही आया हूँ यहाँ पे। हाँ, पहली बार दर्शन, पहली बार तो माता जी ने, मैं दिल से, अगर आप चाहो तो सब इच्छा पूरी होती है यहाँ। बुलावा आ गया माता, आ गया। अच्छा, मुझे बताइए कि माता रानी के जब आप दर्शन करेंगे, हालांकि ये व्यक्तिगत बात है, लेकिन माता रानी से क्या मांगेंगे आप? अरे क्या, सुख शांति रहे अपने देश में और सारे विश्व में, और क्या सुख शांति। हाँ, आपको पता है यहाँ पर एक बड़ी आपदा आई थी, 30 से अधिक श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई। मुझे, हाँ, नहीं, वो सुन के भी इतना दुख हुआ, लेकिन जो कुदरत के आगे कोई नहीं टिक सकता है, उसका जो मार रहता है तो सहन करना ही पड़ता है। माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि सबको सुरक्षित, जरूर पूरे विश्व के लिए बोल रहा हूँ, अपने देश और अपने पूरे। जय घोष कर दीजिए माता रानी। जय माता जी। जय माता जी। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। देखिए, भक्तों का जो जोश है, उत्साह है, वो साफ तौर पर देखते ही बन रहा है। साल दर साल बड़ी तादाद में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि माता वैष्णो देवी की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है, सच्चे मन से जो याद करता है, माता उसकी मुरादें पूरी करती हैं। यही वजह है कि माता के दरबार में सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है। वैष्णो माता के दरबार की ऐसी महिमा कि साल का कोई भी महीना हो, महीने का कोई भी दिन हो और दिन रात का कोई भी पहर क्यों न हो, हर समय वैष्णो माता के दरबार में आने वाले भक्तों की लगी रहती है भारी भीड़। कोई मुंबई से तो कोई दिल्ली से, कोई केरल से तो कोई असम से माता के भक्तों के आने का सिलसिला लगा रहता है। कोई माता के द्वार तक ट्रेन से आता है तो कोई सड़क रास्ते से ही माता के चरणों में दौड़ा चला आता है। माता अपने भक्तों से किसी तरह का भेदभाव नहीं करती। जिसके मन में लगन है वही माँ का प्यारा है और माँ उसे अपने दर्शन के लिए बुलावा भेजती है। वैष्णो माता जम्मू के त्रिकुट पर्वत पर एक भव्य गुफा में विराजती हैं। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से 3 पिंडी बनी हुई है। ये पिंडी देवी सरस्वती, लक्ष्मी और काली की है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। माता की महिमा के बारे में कई तरह की मान्यताएं प्रचलित है। कहा जाता है माँ संकट हरने वाली और सब सुखों की दाती है। मन में श्रद्धा रखकर एक बार भी दर्शन कर लिया जाए तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। नेता हो या अभिनेता, कारोबारी हो या NRI, सबकी माँ पर एक समान श्रद्धा है। माता के दरबार तक पहुँचने का सबसे अहम पड़ाव कटरा पहले सिर्फ सड़क के रास्ते से देश के दूसरे हिस्सों से जुड़ा था। अब यहाँ तक रेल पहुँचती है। माँ का यात्रा मार्ग भी सुगम हो गया है। 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित त्रिकुट पर्वत पर माता वैष्णो देवी का मंदिर है। त्रिकुट की पहाड़ियों में एक गुफा में है माता का दरबार। यहाँ तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को 12 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई करनी पड़ती है। हर साल लाखों श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। माता वैष्णो देवी का ये मंदिर दुनिया भर में मशहूर है। दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो माता रानी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और तमाम श्रद्धालु जो इंतजार कर रहे थे मां के दर्शनों के लिए, वो भी अब वैष्णो देवी कटरा का रुख कर रहे हैं। सुनील जी भट्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील जी, एक बार फिर से चाहेंगे जो वहां मौजूद लोग हैं उनसे आप बातचीत करें, उनके उत्साह को जानें, उनके मन में माता के लिए क्या भाव है उसको समझें। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि 22 दिन बाद ये यात्रा जो है शुरू हुई है। 22 दिन तक ये यात्रा स्थगित रही। आज पहला दिन है इस यात्रा का। 22 दिन बाद जो यात्रा आज शुरू हुई है, आज पहला दिन है, इसलिए श्रद्धालुओं की संख्या निस्संदेह कम है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है और श्रद्धालु काफी व्याकुल हैं माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए। एक परिवार है मुंबई से और हम उनसे बातचीत करते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम?
खुशहाल पटेल, मैं बॉम्बे से हूँ और हमारी टिकट करीबन 1 महीने पहले से बुकिंग हो चुकी थी, बट वी वर लाइक इन अ डाइसिस सिचुएशन और काफ़ी माहौल भी क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से 22-25 दिन जितना मंदिर बंद रहा, तो हमको लगा कि शायद दर्शन होंगे या नहीं होंगे, बट लकीली एक बार प्लान था कि भाई आना है तो फिर पहुंच गए। फिर दर्शन देना नहीं देना वो माता रानी की इच्छा थी। बुलावा आ गया, माता रानी आ गया। बोल साथ जय घोष दरबार की जय, माँ शेरा वाली की जय। जी आप बताइए, अब तो नवरात्रि का महापर्व भी आ रहा है, तो उसकी भी तैयारियां चल रही है, क्योंकि नवरात्रि पर खासा यहाँ पर देखा जाए तो हाँ, तो मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ पर जो व्यवस्था है उससे आप संतुष्ट हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं आफ्टर 30 इयर्स में आ रही हूँ, मगर मेरी इच्छा थी कि अगर नवरात्रि में रश है तो मेरा जो एज है वो हिसाब से मैं बोली कि उसके पहले जाके मुझे देवी के दर्शन हो जाए, तो मैं बहुत खुश हो और सच में हो गया। हम लोग तो यहाँ पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। श्रद्धालु जो हैं देश के अलग अलग भागों से आए हैं और माता रानी का जय घोष कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि 22 दिन तक ये यात्रा स्थगित रही, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था। वहां पर आप देख सकते हैं त्रिकूट पर्वत है, और त्रिकूट पर्वत पर ही वहां पर देखिए हम तो वो अर्धकुंवारी है, वहां पर देखिए अर्धकुंवारी के पास ही यात्रा मार्ग है, वहां पर भूस्खलन हुआ था और जिसके चपेट में कई श्रद्धालु आ गए थे। 26 अगस्त को ये हादसा हुआ था और 30 से अधिक श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई थी इस हादसे में। और जो यात्रा मार्ग है वहां पर कई स्थानों पर मलबा जमा हो गया था, और इन 22 दिनों में जो यहाँ पर प्रशासन है, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, उन्होंने कार्य किया और उस मलबे को यहाँ से हटाया, साफ सफाई की। और आप देखिए श्रद्धालुओं का आना जो है लगातार यहाँ जारी है। देखिए कुछ और श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं और लगातार यहाँ पर श्रद्धालु जो है देश के अलग अलग भागों से आ रहे हैं माता के दर्शनों के लिए। काफी उत्साह देखा जा सकता है श्रद्धालुओं में। जैसे कि मैंने कहा कि संख्या निसंदेह थोड़ी कम है, लेकिन उत्साह देखते ही बनता है। एक बार जय घोष कर दीजिए माता रानी का। दरबार की जय। आप कहाँ से आए? सर कटरा। आप यहीं? हाँ जी सर। स्थानीय हैं? सर स्थानीय यही। तो कितनी प्रसन्नता है, 22 दिन बाद यात्रा शुरू हुई है? सर बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ जी सर। तो अब हालात सामान्य है यहाँ पर? ठीक है सर। हाँ जी सर, बिल्कुल साफ है। जी सर। तो आप परिवार के ही सभी हैं? जी हाँ जी। एक बार जय घोष कर दीजिए। बिल्कुल देखिए जो उत्साह है वो साफ तौर पर सुनील जी देखा जा सकता है। माता रानी के जयकारे लगाए जा रहे हैं, उनका उद्घोष किया जा रहा है और ये तमाम श्रद्धालु जा रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। यात्रा खुल के कि माता रानी सबको भला करे।